हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पे आज का चार्ट एनालिसिस कर लेंगे और इस चार्ट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का चार्ट है, तो यहाँ आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ से आज जो झील और हिल का तो जादू चला नहीं। तो देखिए, झील और हिल का थोड़ा सा जादू क्यों नहीं चला, उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऑलरेडी अपना जो चल रहा है वो अगर यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा होगा आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, आपको यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, झील और हिल हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर वो उस कंडीशन में नहीं बैठ रहा है मार्केट तो किस तरह से यहाँ से काम करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम लोग बाकी एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कल बता चुका था कि हमारे स्टॉप लॉस पीछे के जो यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस पड़े हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े थे और कुछ बायर्स के यहाँ पर पड़े थे। अब अगर हम लोग यहाँ का और यहाँ का अनुमान लगाएं तो 21,500 और 21,600 पे स्टॉप लॉस हमारे पड़े हैं। मार्केट कहाँ पर ओपन होता है आज? मार्केट को अगर हम देखें तो 21,775 के आसपास में ओपन होता है। कितना? 775 के आसपास में, 21,775 के आसपास ही कुछ होगा यहाँ पर मार्केट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग मान के चले, क्योंकि 750 से ऊपर है तो थोड़ा सा 25 पॉइंट ऊपर ही होगा। अब सोचिए कि अगर मार्केट को नीचे आना है 21,650 पे 600 पे आना है तो उसको कितना 175 पॉइंट यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा। और अगर उसको और नीचे आना है तो कम से कम उसको कितना, यहाँ पर 500 आना है तो उसको 275 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। इतना मार्केट पॉसिबल नहीं है नीचे आना। अगर आपने हमारा गैप अप और गैप डाउन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार उस वीडियो को जाकर देखिए, मेरे इसमें आपको मिल ही जाएगा। अब थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने उस वीडियो को सेपरेट करके रखा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर से एक अच्छा सा वीडियो बना दूँ आपको, तो ताकि वो आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़्यादातर लाइक और ज़्यादातर कमेंट आएंगे तो मेरे को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करिएगा। तो यहाँ से जो गैप जो दिख रहा होगा ना आपको, ये जो गैप है ना स्टॉप लॉस का, एसएल वाला जो गैप, एसएल वाला जो एसएल स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है बहुत सारे लोगों को वो भी पता नहीं है। तो फिर से मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बनाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सैटरडे संडे में आप सभी को सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मैं दे दूँगा। तो प्लीज़ यार यहाँ पर समझने की कोशिश करो अभी फिलहाल में, कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से जो गैप है स्टॉप लॉस का वो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मैंने आपको वहाँ पर बताया भी है कि अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो 70 से 100 पॉइंट का अगर गैप हो जाए ना तो ये निफ्टी 50 के लिए हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये फिर ये वापस से नीचे आ नहीं सकता। और जब वो मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश हो जाए तो यहाँ पर आप देखोगे, हम कल का कैंडल देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा था, मैंने ये बोला था कल आपको, यहाँ पर मैंने समझाया था कि अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। क्यों प्लान करेंगे? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ से देखो इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मार्केट जा सकता है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया, सीधे ही इसके हाई पर ही खुला है। गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर कहीं पर, इस तरह से रिट्रेस किया और इस तरह से वापस से चला है मार्केट। तो इसके पीछे का कारण मैं आपको अच्छे से समझा ही रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करिए ताकि मैं आपको और क्लियरिटी कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से जो गैप मैं आपको बता रहा हूँ ना स्टॉप लॉस हंटिंग का, हम पिछले डे का चार्ट देखते हैं तो पिछले डे का यहाँ पर एसएल होंगे बहुत सारे लोगों के 600 के आसपास जो बायर्स होंगे, और जो यहाँ पर भी सेलर्स आए होंगे क्योंकि उन्होंने सेल किया होगा, क्योंकि यहाँ कोई बायर तो आया नहीं होगा, सेलर ही आए होंगे क्योंकि उनको पता होगा कि मार्केट अभी नीचे जाएगा यहाँ पर 500 के आसपास, क्योंकि ऊपर की साइड में उनको दिख रहा होगा कि अब ऊपर की साइड में एसएल नहीं है। देखिए एक थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ऊपर की साइड में एसएल नहीं था तो मार्केट ऊपर गया कैसे, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सवाल पूछेंगे कि सर आप बोलते हैं कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं और यहाँ पर तो एसएल है ही नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एसएल नहीं है, तो फिर मार्केट ऊपर गया कैसे, ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है। तो यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये एसएल ऊपर नहीं था तो मार्केट कैसे चला। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो, समझने की कोशिश करो, वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो
पहले मार्केट ने क्या किया, लोगों को क्या करवाया, सेल करवाया। लोगों को पता है कि अभी यहाँ पर ऊपर एसएल नहीं है, तो लोग क्या करेंगे। अब मार्केट का एक चीज भी देखो, बिहेवियर देखो, कल क्या किया इसने, कल का दिन देखो, कल भी मार्केट ऊपर ओपन हुआ था यहाँ पर। कल क्या करवा किया इसने, मतलब बाइंग कैंडल बनाया। यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से करता हूँ, आपको दिखाई दे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कल क्या किया इसने, कल एक ग्रीन कैंडल बनाया। देखो कल कंफ्यूज किया, ग्रीन बनाया, और ग्रीन बना के बायर्स को अट्रैक्ट किया, और मार्केट क्या किया, नीचे आ चुका था। आज इसने रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बना के इसने सेलर्स को अट्रैक्ट किया, और मार्केट ऊपर चला गया। मतलब इसका साइकोलॉजी देखो, देखो मार्केट का साइकोलॉजी, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका साइकोलॉजी देखो कि वो किस तरह से लोगों को फंसाते हैं। फंसाने का मतलब यही है कि देखो यहाँ पर आप देखो, पहला कैंडल ग्रीन बना था, कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल का एक ग्रीन कैंडल बना था, और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई। जबकि ग्रीन बना था तो बाइंग होना था, इस तरह से मार्केट जाना था। आज देखो यहाँ पर रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर क्या किया इसने, सेलर्स को फंसाया, क्योंकि कल उनको लगा था ना कि यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया होगा कि अरे बाइंग करो, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनाया, उन्होंने बाइंग किया होगा। तो फिर आज वो होशियार होंगे कि जब आज ग्रीन बनेगा तो हम बाइंग करेंगे, और रेड बनेगा तो सेल, तो उन्होंने सेल किया होगा यहाँ पे, और उनका स्टॉप लॉस यहाँ से मार्केट ने खाया। खाने के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा कि अब ऊपर की साइड में कुछ जा नहीं सकता, तो यहाँ पर सेल करवाया उनको बार बार, और फिर मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस खाए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ने आज स्टॉप लॉस बनाए हैं और खाए हैं। देखो यहाँ से आप देखो, पहले यहाँ पर खाए, फिर यहाँ से इन लोगों को निकाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर सेलिंग करवाया, फिर स्टॉप लॉस खाए, फिर सेलिंग करवाए। तो यहाँ से आप देखो कि एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हैमर बना, यहाँ से सेल करवाया, और फिर यहाँ से मार्केट में फिर उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर सेल करवाए, फिर स्टॉप लॉस खाए, फिर सेल करवाए, फिर स्टॉप लॉस खाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मार्केट ऊपर गया है उसने पूरा स्टॉप लॉस बना बना के ही यहाँ से काम किया। क्यों किया, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आ सकता था यार मेरे भाई। यहाँ पर देखो 21,600 पे नहीं आ सकता था, 21,500 पे नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि जो गैप है ना, वो जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप हो गया ना, तो एकदम डायरेक्टली मार्केट नहीं आ सकता। और मार्केट अगर एक बार पॉजिटिव मोमेंटम में गया है तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, थोड़ा तो वे यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ पर समझ में आए तो आपको थोड़ा सा अच्छा होगा। यहाँ पर आप देखो 4 घंटे के चार्ट पे आप क्या होता है कि आप देखना नहीं चाहते हो बहुत बार ये चीज़ें। तो यहाँ से देखो, एक ये जो दिख रहा होगा आपको ट्रेंड लाइन, इसने ब्रेक किया है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद में यहाँ से दूसरा भी ग्रीन कैंडल बनाया। मतलब इसने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट अभी भाई नीचे आने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सेलिंग से थोड़ा सा बचना ज़रूरी होता है। तो क्या ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है? कमेंट में थोड़ा सा कुछ न कुछ लिखिए यार, यस ही लिखिए कि हाँ मेरे को चार्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कल हमारे एसएल यहाँ पर पड़े थे और कुछ बाहर से एसएल नीचे भी पड़े थे। यहाँ से आपको पता होगा कि ऊपर एसएल थे, नीचे भी एसएल थे, दोनों तरफ अगर एसएल है तो मार्केट जाएगा कहाँ? देखो, तो मैंने आपको बताया था कि ये इनको ट्रैप करेगा, तो इनको ट्रैप किया, इसने ट्रैप किया। फिर अब इसको ट्रैप करने के बाद में अब यहाँ पर मार्केट को आना था 21,600 पे। अब मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर। तो अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम तो लगेगा, पैसा भी लगेगा, मतलब लोग सेल भी करें। तो यहाँ से क्या किया इसने, सेलर्स को अट्रैक्ट किया। उसको पहले से ही पता था कि कैसा बिहेवियर करना है ताकि लोग यहाँ पे फंसे। तो यहाँ से देखो, लोगों को यहाँ पर फंसाया। फंसाने के बाद में देखो, यहाँ से धीरे धीरे नहीं, मतलब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा सिग्नल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली मार्केट, क्योंकि यही तो एक चीज़ होती है जो समझदार लोगों के लिए काफ़ी होती है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसने छोटे छोटे कैंडल बनाए और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया। डोजी के बाद ग्रीन बनाया, उसके बाद मार्केट एक अच्छा सा उड़ा और फिर मार्केट ने एसएल बनाते गया, खाते गया। और जब ऐसा सिनारियो आए ना, तो ऐसे ही होता, फिर यहाँ पर आपको वही लगता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो हील और झील आज क्यों काम नहीं किया, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि देखो,
उसके पीछे का कारण यही था कि हील तो यहाँ पर पहले से ही बन चुका था, अभी यहाँ सॉरी झील तो यहाँ पर बन चुका था, हील यहाँ पर बना भी था। लेकिन देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी इस बात का भी रखना ज़रूरी है कि एसएल से ही निफ्टी 50 हो या बैंक की निफ्टी, दोनों एसएल से ही चलता है। अगर कोई यहाँ पर बायर है तो कोई सेलर है, तभी मार्केट चलेगा। तो यहाँ पर एसएल के बिना मतलब अगर मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा, मार्केट वहीं का वहीं घूमेगा। यहाँ पर अगर मैं कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है, देखो यहाँ पर कोई पैसा देने को तैयार नहीं है तो मार्केट इसी रेंज में घुमा। जैसे ही लोगों का पैसा मिलने लगा तो मार्केट ऊपर भागने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर बार समझने की। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक मूविंग एवरेज, यानी कि आज बोले तो कल एक अच्छा सा मूविंग एवरेज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दूंगा कि जो टॉप मूविंग एवरेज है वो कौन सा आपको लगाना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिले। देखिए एक चीज़ का, और बहुत सारे लोगों का एसएल का भी आ रहा है कि हम एसएल किस तरह से रखें, तो उसका भी मैं वीडियो बनाकर देता हूँ आप सभी को। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ज़्यादा कमेंट करोगे तो मेरे को भी मज़ा आएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए कैंडल को सीखना ज़रूरी होता है उस टाइम में कि हाँ कैंडल किस तरह की बन रही है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे अब कल तो सैटरडे हो गया, तो अभी हमारा मार्केट तो बंद रहने वाला है, तो कल के लिए तो कोई मतलब नहीं है हमारे को एनालिसिस करके ज़्यादा। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ से आपको और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की कोशिश करना कि देखो यहाँ पर एसएल हिट हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल जो था वो एक अच्छा सा ब्रेकआउट कैंडल था। ब्रेकआउट कैंडल था, इसने टेस्ट किया, टेस्ट करके यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा यहाँ पर, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया उनको फंसाने के लिए, और फिर मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ से एक फेलियर भी दिया। यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये फेल भी हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर चला और फिर मार्केट नीचे आता है फिर लोगों को। तो ये कहने का मतलब ये देखो प्राइस एक्शन का भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो मैंने आपको प्राइस एक्शन आपको सिखाया है, अगर प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा है ना आपने, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप देखना नहीं चाहते हो और सीखना सब कुछ चाहते हो। तो यहाँ से देखना, मैंने आपको बताया था कि ये हाई था हमारा, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था और ये हाई था। इसके बाद में ये जो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से देखो मार्केट ने एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ से मार्केट चला, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट चला। तो ये चीज़ें भी आपको देखना ज़रूरी होती है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अगर इस चीज़ को अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो बेटर तरीके से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं 15 मिनट के चार्ट लगाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बेटर तरीके से क्या है। ये देखो बेटर तरीके से, बेटर तरीका क्या है इसका, देखो यहाँ हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई था। जैसे ये हाई ब्रेक होता है मार्केट ऊपर निकलता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करके भाग जाता है। तो ये चीज़ें भी प्राइस एक्शन भी आपको थोड़ी सी समझना चाहिए, तभी जाके तो आप सब चीज़ें कर पाओगे। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से सीधे गिर जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है यार। थोड़ा सा इस बात को लॉजिक भी लगाना ज़रूरी है कि हमारा मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी तो यहाँ से देखो ये मार्केट का हाई था, यहाँ से आपको दिख रहा है ये हाई था, उसके बाद मार्केट में ये हाई था, उसके बाद मार्केट में ये हाई था, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ। अब जिन लोगों को ये प्राइस एक्शन पता थी उन लोगों को तो पता ही था कि मार्केट यहाँ से भाई नीचे आएगा नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर ही उठेगा, तो उनको पता था पहले से। अब आपको नहीं पता था, मैं सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ यार, थोड़ी सी आप लोग भी अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करिए, ताकि मैं आपको हर बार ये सब चीज़ें समझाता तो रहूँगा, लेकिन समझाने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा एक बात का थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई अगर आपको सीखना ही है तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट को इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको। तो सारी चीज़ें वहाँ पर कंफर्म करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, ताकि बहुत सारे लोगों को भरोसा भी नहीं होता है कि हम लोग चार्ट को सही से रीड कर रहे हैं। अभी तो एक कमेंट आया था, मेरे को पता है कि मेरे चार्ट से कोई मैच ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हो
पहले यहाँ से आप देखो इस चीज़ को, पहले यहाँ से आप देखो, मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो एक सर ने तो कमेंट करके बताया भी था, बहुत सारे लोगों ने तो पूरा वीडियो ही नहीं देखा, तो उनको यही पता नहीं है कि मैंने कमेंट में क्या पूछा। वीडियो में मैंने आपको एक कमेंट करने के लिए बोला था कल के वीडियो में, एनालिसिस के वीडियो में, कि भाई एक कमेंट करिए कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो उन्होंने एक नहीं एक ही कमेंट आया, मतलब लोग पूरा वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कमेंट किया कि यहाँ पर ऊपर पड़े हैं, टॉप में और बॉटम में पड़े हैं। तो ये बात सही है उनकी भी कि टॉप में पड़े हैं और बॉटम में पड़े हैं, और ये वाले तो पहले से है ही सही। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी ही बात करते हैं कि देखो यहाँ पर 47,250 का लेवल है। मार्केट अगर हम बात करें तो मार्केट कहाँ पर खुलता है, मैं यहाँ पर मार्केट का देखता हूँ कहाँ पर खुला था मार्केट हमारा, 47,587 के आसपास। तो यहाँ करीबन अगर हम देखें तो ये 300 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पर गैप हो चुका है, 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप हो चुका है। तो 300 पॉइंट का जब गैप हो गया तो ये 300 पॉइंट के गैप को यहाँ से फिल नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, यहाँ ये स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ ऊपर वाले तो इसने निपटा लिए। देखो अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि इसका बिहेवियर ना रोज चेंज होता है, ताकि लोग ना ट्रैप हो। जो ऑपरेटर होता है ना वो अपना बिहेवियर, जो मतलब जिसको बोलते हैं, वो अपनी आदत को रोज चेंज करता है। अगर आप, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ है उसके बारे में आपको पता है कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो वैसे वैसे आप प्रेडिक्ट कर लोगे। लेकिन अगर वो रोज चेंज होगा तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आज वो क्या करेगा। तो देखो इसने कल क्या किया था, मार्केट ने ऊपर खुल के नीचे आया, तो आज भी ऊपर खुल के नीचे नहीं आ सकता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं लोग अच्छे से पैसा बना लेंगे। तो इसलिए क्या किया, आज ऊपर खुल के मार्केट नीचे थोड़ा सा ही आया और उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, यहाँ पर हाई था, यहाँ पर हाई था, उसके बाद यहाँ पर हाई था। जब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इसने एक, यहाँ पर भी एक हाई था, यहाँ से भी, तो यहाँ से एक हाई ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो कुछ तो होगा इसके पास में। यहाँ से आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी था, और वही चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हमारे को लॉस होता है। तो चलिए और भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो कल का आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए जब कोई चीज़ें काम नहीं करती है तो थोड़ा सा सहारा लीजिए 20 मूविंग एवरेज का, कि देखिए 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है, तो अब यहाँ से अगर बाइंग कर सकते थे तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप बना सकते थे। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो देखिए अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो थोड़ा सा यहाँ से संभल कर रखिए। तो यहाँ पर अगर आपने सेल भी कर दिया है, तो जब ये कैंडल से बन रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो यहाँ से एग्जिट हो जाना में सार है। क्योंकि यहाँ से जब ये कैंडल से बन रही है और मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो मतलब यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ से अगर आप एग्जिट हो जाते हैं तो यहाँ से अच्छा सा आपको पैसा जो आपका लॉस होने वाला था वो बच जाता है। फिर से मार्केट यहाँ से क्या करता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, टेस्ट करता है, फिर 20 मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर निकलता है। तो ये 20 मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपको दोबारा से वीडियो चाहिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम लोग 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम कर सकते थे। देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बार बार हर चीज़ नहीं बताना चाहता, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ही इंडिकेटर रखिए, उसी से काम करिए, रोज़ उसी से काम करिए, रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप रोज़ अगर ये प्रोसेस बदलोगे तो एक दिन लॉस, मतलब हर रोज़ लॉस करोगे। आप एक ही चीज़ को अगर बार बार करोगे तो वहाँ पर आप लॉस नहीं करोगे। देखो यहाँ पर आप, मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आपने 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम किया, मान लो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम किया, फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको काम करना है, तो पहले सबसे पहले सोचना है कि यहाँ से ट्रेंड क्या चल रहा है, और ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे भी आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर आप हर जगह इस चीज़ को देख सकते हो। देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ से आपको पूरा चार्ट समझ में आ रहा होगा, और पूरे डिटेल वीडियो, पूरा चीज़ें तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि धीरे धीरे ही आपको सब सीखने को मिलेगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे। तो प्लीज़ यार सारे वीडियो देखते जाइए। अगर मार्केट में लर्निंग करना है, सीखना है, तो पूरे वीडियो देखिए। अगर नहीं सीखना है वो बात अलग है कि आप हर जगह भटकते रहो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप भटकते रहोगे तो भटकते रहोगे। अब मैं यहाँ पर आपसे एक
यहाँ सर मैं आपको फिर से एक दोबारा पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता चलना चाहिए कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे को बताइए कि आगे के लिए हमारे पास में जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ कहाँ पड़े हैं, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पड़े हैं स्टॉप लॉस। तो आप क्या करेंगे, मेरे को थोड़ा सा ये कमेंट करके बताएंगे कि हमारे जो स्टॉप लॉस हैं कहाँ पड़े हैं, टॉप में है कि बॉटम में है, और किस साइड में ज़्यादा स्टॉप लॉस है, ताकि ये आपको पता चलेगा। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आपको पता चलना लगा ना, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा मतलब 30% तक आपको एक हेल्प हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 30% ये है, और 30% कोई अपना इंडिकेटर कर दे और 30% हम लोग प्राइस एक्शन कर लें, तो यहाँ से हमारा एक्यूरेसी एक अच्छा सा हो सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे स्टॉप लॉस आज की चार्ट में कहाँ कहाँ पड़े हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।